आप देख रहे हैं NS9। बदलाव की लहर आ रही है जो राजपूत समाज के आप देख सकते हैं। इस तरफ तो पंचायत चली हुई है। यहाँ पर मेरठ के सरदना का गांव खेड़ा पड़ता है। यहाँ पर स्वाभिमान महापंचायत में पधारे सभी लोग आप देख सकते हैं। किसी तरह से लोग आने शुरू हो गए। मेरे साथ कुछ युवा हैं जो सहारनपुर के रणखंडी से यहाँ पर आए हुए हैं। बात करते हैं इनसे किस तरह का ये माहौल है और आज इस महापंचायत में पहुंचने क्या उद्देश्य है। मेरा नाम मोहित राणा रणखंडी। आज हम यहाँ आए हैं खेड़ा में। हम संजीव बालियान के खिलाफ है, खुलतम खिलाफ है। हम आज उसे बताना चाह रहे हैं कि रिया कौन है असली किसान है। आज यहाँ देख लो, आप कितनी भीड़ है। और आज हमें ना खुलतम ऐलान कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि हम जो भाजपा को लाऊंगा, हम संजीव बालियान को लाओगे। और हम पूरा सपोर्ट करो। रणखंडी से 4 बस आए। क्या कारण हुए जो संजीव बालियान के खिलाफ, सांसद के खिलाफ गुस्सा? संजीव बालियान के खिलाफ इस वजह से गुस्सा है। एक सांसद होता है, पूरे समाज के ओर से बनता है। एक समाज किसी को सांसद नहीं बना सकता। आप चाहो कि मैं एक जाति का समाज, उसे सब समाज ने सांसद बनाया था, लेकिन उसने क्या काम करा और जातियों के खिलाफ आप शब्द बोले। हमारे अंदर इतना रोष है। अगर जो संजीव बालियान सामने राजपूतों का मान करा सरकार ने और हम उसके साथ नहीं है, बिल्कुल ही भाजपा के साथ नहीं। बिल्कुल हम अपना पूर्ण समर्थन दे हैं। पूरन भाई के साथ हैं, किसान भाई है, अपने राजपूत भाई हैं। समाज के लिए हम अपना सर कटवा देंगे। नाराजगी संजीव बालियान से छोड़ो, नाराजगी तो अब की बार मोदी से है। मोदी जिस तरह राजपूत विरोधी मोदी बन गया, राजपूत विरोधी भाजपा बना दी। भाजपा राजपूत विरोधी नहीं थी, लेकिन भाजपा मोदी ने राजपूत विरोधी बना दी। बीजेपी को नहीं, वो संजीव बालियान को नहीं हराना, बीजेपी को हराना। जहाँ जहाँ बीजेपी सीट है, हमारे यहाँ बीजेपी सीट है। हमारा जो उम्मीदवार इन्होंने बीजेपी का दिया, वो उससे हमें कोई बैठ नहीं है। लेकिन हमें फिर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी तो है ही नहीं। सभी जगह आप देखो मोदी सरकार और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बीजेपी भी पीछे केवल एक मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। मोदी के चेहरा ही तो हटाना है यहाँ से। बीजेपी नहीं हटानी, बीजेपी कहाँ हटेगी? मोदी का चेहरा हटाना। प्रधानमंत्री योगी जी बन जाते हैं, योगी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाओ। एक तरफा वोट मैं ये कह रहा, मुसलमानों की भी, राजपूत छोड़ो, मुसलमानों की भी और हिंदू समाज की तो सबकी है ही है। अब जैसा उन्होंने विरोधी पुरुषोत्तम उल्टे सीधे बयान दे रहा, संजीव बालियान उल्टे सीधे बयान दे रहा, प्रदीप चौधरी के भाई ने उल्टे सीधे बयान दिए। उनके लिए अगर बीजेपी या मोदी अगर उनके ऊपर कोई कार्रवाई करते, उनका टिकट काटता है, सजा मिलती, जो भी होता, कार्रवाई करते, तो हम मानते कि भाई मोदी जो है हमारे भी समर्थक है। अगर उन्होंने कोई उम्मीदवार खड़ा करा, वो सारे समाज को एक करने के लिए करा। वो ये नहीं करा कि जाट खड़ा कर दिया तो जाट ही जाट है, जाट ही जाट है तो जाट से बन लिए। अब की बार हम मोदी की सरकार गिरावांगे। मेरा नाम राजकुमार पुंडीर, मैं किसान मजदूर संगठन में जिला महासचिव। मैं ये कहना चाह रहा, जैसा अभी वो है, एक तो गुजरात में रूपाला जो उसने हमारी बहन बेटियों को जो गाली दी, अगर वो सामने हो तो उसकी गर्दन उतार दी जाएगी। दूसरी बात ये है कि एक समाज पर अगर वो टिप्पणी कर रहा और माननीय मोदी जी उसे टिकट दे रहे और उसे स्टार प्रचारक बना रहे, तो अब की बार जो ये कह रहे कि अब की बार 400 पार, हमारा नारा है कि अब की बार धरती पार, अब की बार मोदी हटाना। मोदी 400 पार का हिंदुत्व खतरे की भी बात करते हैं और बात करते हैं रोजगार की भी बात करते हैं। इस तरह से देखो, इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। आप बताओ कि आप भी गांव से रहते होंगे, शहर से रहते होंगे, कितने लोग नौकरी लगे? हमारे गांव में से कोई नौकरी नहीं लगा। ये झूठे कह रहे, झूठ, ये केवल झूठ की राजनीति कर रहे। इससे ज्यादा जुमलेबाजी कोई करता नहीं जितनी ये करता है। नुपुर शर्मा ने बयान दिया था एक की सर तन से जुदा के विरोध में, तो नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था। और रूपाला पुरुषोत्तम ने जो है ये रोटी और बेटी का रिश्ता रखने का जो बताया कि राजपूत समाज ने रखा, और इतने विरोध के बाद भी गुजरात में 10 लाख राजपूत इकट्ठा हुए, उसके बाद भी जो है उसे पार्टी से नहीं निकाल लगाया, टिकट नहीं कटा गया। तो इसका मतलब राजपूत समाज का जो महत्व है वो मुस्लिम समाज से भी नीचे है क्या? जिन्होंने सिर कटवाए, धड़ लड़े, सागा करे, जोहर करी, क्या छतरानियों का बलिदान और कह रहे कि ये हिंदुत्व पार्टी से बच रहा, इससे राष्ट्रवाद है। तो ये 800 साल मुगलों का राज रहा, जब भी बीजेपी थी क्या? 200 साल जब अंग्रेज रहे, जब भी 80 साल के बाबू वीर कुंवर सिंह जिस उम्र में जो है लोग खाट पे नहीं उठते, उन्होंने तलवार उठाकर अंग्रेज काटते थे। आप उम्र है लगभग 50 से 60 के करीब होगी। तो क्या ये हिंदुत्व का खतरा क्या मुगल काल से या अंग्रेजों के बाद से क्या 10 साल में एकदम खतरा कैसे बढ़ा? देखिए, मैं अनंतपाल सिंह राणा रणखंडी से हूँ। बात
किसी की आपस की ये नहीं है कि भाई हमें भाजपा से लड़ाई है, किसी दूसरे दल से लड़ाई है, हमें किसी से कोई द्वेष नहीं। केवल द्वेष ये है अपने स्वाभिमान के लिए। राजपूतों का स्वाभिमान इन्होंने बिल्कुल ताक पर रख दिया। दूसरी बात, ये संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बताइए संवैधानिक प्रक्रिया क्या है? सबसे पहले सांसद का इलेक्शन लड़ा जा रहा है। ये कि हम तो इसको मनाएंगे मोदी को। मोदी का कैसे चुनाव होगा? पहले तो सांसद का चुनाव होगा, सांसद के बाद उसमें चुनाव होगा कि किसको जो है प्रधानमंत्री के लिए किया जाए। चुनाव की अगर बात करें, स्थानीय सांसदों के विकास की बात नहीं हो रही, केवल मोदी के चेहरे की बात हो रही है और मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है। बिल्कुल, मोदी के नाम से क्यों लड़ा जा रहा है हमें ये नहीं पता लग रहा। मोदी क्या है? मोदी ठीक है, प्रधानमंत्री बना रखा सांसदों ने। हमारा सबका ये कर्तव्य, हमने सब सांसद जितने जीत करके आए, हमने 2/3 बहुमत से जैसे भी उनका नाम रख दिया। मोदी की जगह किसी और का भी नाम आ सकता है, कोई जरूरी थोड़ी के मोदी का नाम आवे। ये संसदीय प्रणाली से खिलवाड़ किया जा रहा है और राजपूत समाज की तो इज्जत से बिल्कुल खिलवाड़ किया जा रहा है। हमारी लड़ाई मान सम्मान की लड़ाई है। हम और किसी से कुछ नहीं मांगना चाहते, न क्षत्रिय को कभी कुछ चाहता। राजपूत तो स्वयं अपने आप में एक देने वाला है, वो कभी लेता नहीं। इसीलिए क्षत्रिय को क्षत्रिय कहा जा, चूंकि एक छाते के नीचे लाने का, सबको धूप छांव में सबको एक अच्छा बर्ताव देने का कार्य क्षत्रिय करता है, इसीलिए इसको क्षत्रिय कहा जा। और आज ये क्षत्रिय को बिल्कुल ताक पर रख रहे हैं। तो आज हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। और एक बताइए आप लोग, ये जो कह रहे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि कोई गुज्जर या ये समाज जो कह रहे हैं क्या क्षत्रिय आदमियों ने मुगलों को या अंग्रेजों को इनके रोजी और बेटी का सवाल है क्या? हमें 16,000 रानियां जो एक बार अलाउद्दीन खिलजी के समय में चिता में कूद करके जिन्होंने अपने प्राण दिए थे अपनी अक्षमता के लिए, उसी अक्षमता में हाथ हारे। अरे भाई, उनसे पूछ के देखो जिनकी 16,000 रानियां जल कर चिता में कूद करके मर गई हो। तो ये थोड़ी राजपूत की इज्जत इतनी सस्ती नहीं है। और ये क्या सोचते हैं, हम समझ रहे इस चीज को कि कोई भी प्रजातंत्र में सभी के द्वारा चुनी हुई सरकार चलती है, केवल क्षत्रिय के लिए नहीं कर सकता। और ना हमें इससे किसी से बैर है, लेकिन हम अपनी एक क्षमता दिखाना चाहते हैं। राजपूत स्वयं जिंदा रहना चाहता है और रहेगा। भाई योगी बाबा खुद कह गए इस चीज को, ये सत्ता बड़ी नहीं है, स्वाभिमान बड़ा है। हमारी 71 महापुरुष बड़े हैं, हमारे नेता बड़े नहीं है। कर रही बात यहाँ राजपूत समाज खड़ा सारा, वो क्या है कि जाट लैंड है, भीड़ बता रही किसका लैंड है। अरे तू अपना जीत कर ही खा जाएगा, ये जाट लैंड है तो ठीक है। भाई हम बनखंडी से आए और भाई यहाँ से अपना सपोर्ट दे रहे, पूरा खुल के समर्थन है, अपने राजपूत समाज के साथ खड़े अड़का खड़े रहेंगे। रही बात उसकी की रूपाला हमारे बहन बेटे के बारे में कुछ तो कुछ कह रहा वो, तो उसे माफी मतलब उसे कि टिकट काटने तो रहे अन्य उसे तो जेल। तो मीडिया के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो ये लड़ाई है ये कोई टिकटॉक और चुनाव की लड़ाई नहीं है। ये तो जो है प्रकरण अभी शुरू हुआ, महीने 2 महीने था यार, ये 2-4 दिन में खत्म होने वाला। लेकिन हमारी लड़ाई जो है अंतिम समय तक जारी रहेगी, जब तक हमारे महापुरुषों की चोरी नहीं रुकती, ये जाति सूचक शब्द बंद नहीं होते। जब ये हिंदुओं की सरकार है तो जाति सूचक शब्द क्यों लगवा रही है मूर्तियों में? हम भी मान रहे 36 बिरादरी के साथ हुए, 36 बिरादरी उसका सम्मान करें। महापुरुष सम्राट सर्व समाज के होते हैं राष्ट्रीय, लेकिन उन्होंने जाति में बांट दिया। हमने कभी महाराणा प्रताप जी के, पृथ्वीराज चौहान के सामने राजपूत नहीं लिखा, क्षत्रिय नहीं लिखा, क्योंकि उनका कद छोटा हो जाएगा एक विशेष जाति में हो गए। तो राजपूत है, राजपूतों ने सबसे ज्यादा मूर्ति लगवाई, सबसे ज्यादा महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, सब किसी के आगे राजपूत ने लिखवाया। ये हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, हिंदू राष्ट्र के लिए लिया था। अगर हिंदू की सरकार है तो जितने भी गुज्जर लिख रहे सारे बोर्ड हटवा दो, हम मान जाएंगे। अगर ये जाति बिरादरी करवा रही है सरकार, जो हिंदुत्व के नाम पे क्षत्रिय विहीन करना चाह रही है, ये राजपूतों को मिटा दिया जाए, आज हम होने देंगे यो। आप देख रहे हैं NS9।